अरे ये दोनों कहाँ चले गए? बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। माननीय श्रीमान अर्दली पधारे पधारे पधारे। सॉरी सर, हम लोग दोनों जरा ट्रैफिक में फंस गए थे सर। हाथ निकालो, हाथ सर। रखो रखो। जज के इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए कि अर्दली के लिए उसे पुकारना पड़े। चंदा रानी जी, मैंने ठीक किया ना? मिलॉर्ड, आप कभी कुछ गलत करते हैं क्या? हाय हाय, आपके इस कॉम्प्लीमेंट ने तो मुझे बागबान कर दिया। सर, आज का केस। आज का केस तो मशहूर आइटम गर्ल झांकी सामंत पे श्याम मोहन तिवारी ने ये इल्जाम लगाया है कि झांकी सामंत ने उनको धोखा दिया है। कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर श्याम मोहन तिवारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। श्याम मोहन तिवारी हाजिर हो। कसम खाइए। हम कसम खाकर कहते हैं, हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय हम कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। तो श्याम मोहन तिवारी, अदालत को आप अपना परिचय दीजिए। जी सर। जी, हमारा नाम श्याम मोहन तिवारी है। हम जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जज साहब को बताइए कि आपको झांकी सामंत ने कैसे धोखा दिया। जी सर, जज साहब क्या बताएं, हमारी शादी एक बहुत ही अमीर और अच्छे घराने में तय हुई थी और अगले महीने की 15 तारीख शादी होने भी वाली थी कि एक मनहूस दिन हुजूर हमने टीवी पे प्रोमो देख लिया कि यह झांकी सामंत स्वयंवर रच रही है। बस आओ देखा ना ताओ, घर वालों से लड़ झगड़ कर मुंबई आ गए और स्वयंवर में कूद पड़े। कूद पड़ा? स्वयंवर है या स्विमिंग पूल? मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने स्वयंवर को जीतने के लिए वो काम किए जो उन्होंने कभी नहीं किए थे लाइफ में। फिसलन? मिलॉर्ड, फिसलन नहीं, मसलन। मसलन 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 योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को आग पर चलाया गया, नदी में कुदाया गया, डुबाया गया। योर ऑनर, और तो और मेरे क्लाइंट से झांकी सामंत ने अपने पैर तक दबाए। योर ऑनर, पैर तक दबाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। झांकी सामंत के पैर एक अनोखे इनके क्लाइंट ने नहीं दबाए, बाकी सारे कंटेस्टेंट ने भी दबाए थे। और वैसे भी स्वयंवर में आए थे तो कुछ तो करना ही था, बैठे रहते क्या? श्री राम जी ने भी सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ा था। लेकिन श्री राम जी फाइनली गॉट मैरिड, उनका विवाह हो गया था। इनके हाथ तो कुछ भी नहीं आया, इनके हाथ तो खाली खाली हैं। कुछ भी से क्या मतलब है आपका? हाँ, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कुछ भी क्या? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सारे कंटेस्टेंट्स को हरा के टॉप पर आए थे और झांकी सामंत का ये वादा था, ये ऐलान था कि जो भी जीतेगा वो उससे शादी करेंगे। लेकिन झांकी सामंत लास्ट मोमेंट पे पलट गई, मुकर गई है। ओह जीसस, ओह माय गॉड, झांकी सामंत ऐसी किसी से भी शादी कैसे कर सकती है? मेरी जिंदगी का सवाल है। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक आने के लिए, बहुत दुख देखे हैं मैंने, और फिर ऐसे किसी गधे घोड़े से कैसे शादी कर ले? योर ऑनर, मेरा क्लाइंट आपको किस एंगल से गधा घोड़ा लग रहा है? Look at him, he's a handsome boy, he's a dude from Aligarh, you know. एक मिनट झांकी सामंत जी, आपको जो कुछ भी कहना है इस झांकी में आके कहिए। मिलॉर्ड, झांकी नहीं, कटघरा। कटघरे में आके कहिए। कसम खाइए। ओह माय गॉड, तू किसको कह रहा है कसम खाने के लिए? मेरे को, झांकी सामंत को, दुनिया की सबसे सच्ची लड़की हूं मैं। मेरी ऑडियंस जानती है, प्रेस जानती है, मेरा जीसस जानता है, मेरा गणपति बाप्पा जानता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, कभी झूठ नहीं बोलती मैं। चल अब जा यहाँ से। चल बोलो बेटा, बी क्विक, अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली। चल बैठ। थैंक यू। देखिए जज साहब, एक मिनट झांकी सामंत जी, आपने किसी वकील को रखा है या फिर अपना केस खुद लड़ने वाली है? है ना मेरा वकील चंदा रानी जी।
हाँ तो फिर उन्हें लड़ने दीजिए। टीवी पे तो आप हर एक से लड़ती रहती हैं। यहाँ पे चंदा रानी जी को लड़ने दीजिए। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, मूड नहीं हो रहा है मिलॉर्ड, ब्रेक दे दीजिए। आपको मूड नहीं है तो हमें भी मूड नहीं है चंदा रानी जी। ये अदालत 2 घंटे के लिए ब्रेक की जाती है, मेरा मतलब मुतलवी की जाती है। देखिए चंदा रानी जी, मेरे लिए ये केस जीतना बहुत जरूरी है। मैं एक सक्सेसफुल सेल्फ मेड लड़की हूँ। मेरा हस्बैंड हैंडसम होना चाहिए, मिलियनेयर होना चाहिए और मेरे इशारों पे नाचने वाला होना चाहिए। किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से शादी नहीं कर सकती मैं। तो फिर एक काम कीजिए, 4-5 आदमियों से शादी कर लीजिए, क्योंकि किसी एक लड़की में तो ये सारी क्वालिटीज मिलने से रही। चलेगा। व्हाट? आई मीन मेरा मतलब है कि ठीक है, ये आई मीन मेरा मतलब छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने नोट्स बना दिए हैं, बिल्कुल यही बोलिएगा कोर्ट में। कुछ और बोला तो हमारा केस वीक पड़ जाएगा। ओके, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। ओहो डोंट वरी, मैंने इंग्लिश में लिखा है। अरे जब हिंदी पढ़नी नहीं आती तो अंग्रेजी क्या मैं खाक पढ़ूंगी? कमाल है, इतनी बड़ी आइटम गर्ल बन गई हो, पढ़ना लिखना भी नहीं आता। हेलो मैडम, कोई जरूरी नहीं है कि एक बड़ी आइटम गर्ल को पढ़ना लिखना भी आता हो। अरे बहुत सारी आइटम गर्ल्स हैं, उन्हें तो बोलना तक नहीं आता। आई एम एटलीस्ट टॉक इंग्लिश। या अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं श्री श्याम मोहन तिवारी से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। प्लीज प्रोसीड। यस मिलॉर्ड। हाँ तो मिस्टर श्याम मोहन, आपने इल्जाम लगाया है मेरी क्लाइंट झांकी सामंत पर कि उन्होंने आपसे किया गया वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि उनके शो में टॉप पर आने वाले आदमी से वो शादी करेंगी और आपके टॉप पर आने पर भी उन्होंने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपका बैंक बैलेंस कितना है? उनका नहीं, मैं आपका बैंक बैलेंस। हमारा 1 लाख रुपए। नोट किया जाए मिलॉर्ड कि इनका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए। आपके पास कार कौन सी है? जी वो गाड़ी तो है नहीं, बाइक है, बाइक। बाइक? सुना आपने मिलॉर्ड, इनके बैंक में 1 लाख रुपए हैं और ये बाइक पर घूमते हैं और सपने एक आइटम गर्ल से शादी के देखते हैं, जबकि मेरी क्लाइंट का एक दिन का ब्यूटी पार्लर का खर्चा 1 लाख रुपए है। और ये शादी के बाद इन्हें घुमाएंगे कैसे? बाइक पर, जबकि मेरी क्लाइंट के पास अपनी 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। 4 गाड़ियां? झांकी जी, आइटम सॉन्ग में इतना पैसा है? फिर देखा, हम पिछले 20 साल से इस जज की कुर्सी पे बैठे हुए टेबल पे हथौड़ा मारते हैं और हमें मिला क्या? 1 खटारा गाड़ी और ये 2 फटीचर अर्दली। काश हम भी आइटम बॉय होते। क्यों बोलो? चल बस बैठ जा। प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, मैं ये कह रही थी कि जिस आदमी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, वो इतनी बड़ी स्टार को क्या खुश रख पाएगा शादी के बाद? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब शायद भूल रही हैं कि शादी का मतलब क्या है। शादी का मतलब होता है समर्पण, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। हमें शादी इज। चले तेरे को चुप। शादी ये है, शादी वो है। तेरी बीवी तो तेरे को छोड़कर भाग गई। ऑर्डर। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। मेरी क्लाइंट झांकी सामंत की दौलत देखकर ये आदमी उनसे शादी करना चाहता है, ना कि प्यार की वजह से। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि उसकी अपील को खारिज किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। चले काला कोट, थक गया? उठ, नहीं तो फैसला सुनाऊं। योर ऑनर, मुझे कुछ वक्त चाहिए, करीब 1 दिन का। नहीं देता जा। क्या हुआ? योर ऑनर, मुझे किडनी में दर्द हो रहा है। किडनी में दर्द हो रहा है योर ऑनर, मुझे किडनी में दर्द हो रहा है। किडनी सर में नहीं, घुटने में होती है चिरकुट। मुझे पता था ये ऐसा ही नाटक करेगा। हा? क्या बोलता है? दे दे इसको 1 दिन।
ये अदालत एक दिन के लिए मुतलवी की जाती है। लॉर्ड मुल्तवी। लड़की को छेड़ता है। हमारा चंद अच्छी खबर लेती हूँ तेरी, ऐसे धुलाई करूंगी सब याद रखिएगा। अरे मुनमुन क्या कर रही है? चोट आ जाएगी। ये तेरा साला है, हाँ, जो तेरे को इसकी चोट की पड़ी है? मैं तेरे नाजुक हाथों की बात कर रहा हूँ। कहाँ इसका पथरीला बदन और कहाँ तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ। हवलदार, इसको लेके जाओ। झोल कर। देखो मेरे हाथ बहुत नाजुक लगते हैं। फूलों से भी ज्यादा। अब कैसे लगे झोल कर? माँ कसम, ये हाथ नहीं हथौड़ा है। तुम मर्दों को ना औरतों के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो बहुत नाजुक है, कमजोर होती है। मेरी सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई। हो गई ना? हाँ? अरे झोलर झोलर झोलर। ये झोलर नहीं झोलकर। एक ही बात है यार। आज तू बैट नहीं लगा रहा है क्या? तुझे क्या लगता है आज कौन जीतने वाला है? मैंने तो पैसे झांकी सामंत पर लगाए हैं क्योंकि उसका भाव श्याम मोहन तिवारी से ज्यादा है। 20 रुपए के 60 रुपए मिलेंगे। और तुमने किस पे लगाया? Of course, मेरे बॉस की क्लाइंट श्याम मोहन तिवारी, क्योंकि वो ही जीतने वाला है। कितने लगाए? कितने लगाए? पूरे 500। जीतूंगी ना तो पूरे 1000 मिलेंगे। तूने किस पे लगाया? अपना तो आज मूड ही नहीं है यार। मुझे लगता है कि ड्रॉ होने वाला है। सिंपल, तो ड्रॉ पे लगा देना। ये चाहिए। सट्टेबाजी, मेरी अदालत में सट्टेबाजी चल रही है। हाँ? क्या बे, तूने इस अदालत को क्रिकेट का मैदान समझ रखा है? मुझे क्यों पकड़ते हैं सर? इस कोर्ट में हर कोई सट्टेबाजी करता है। आपके अर्दली ने भी 1000 रुपए लगाए। क्या? तभी मैं सोचूं कि वो सुबह से मुझे लस्सी क्यों पिलाया जा रहा है और हर लस्सी के ग्लास के बाद पूछता है, सर आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला है? आने दे उसे, कोर्ट दे, आने दे, आज उसकी सारी लस्सी वसूल कर दूंगा। ए झोलझाल, ये सर। 5000 मेरे भी लगा देना। ओके सर। अबे डफर पूछेगा नहीं किस पे? कौन जीतने वाला है सर? चंदा रानी की क्लाइंट झाकी सामंत। डा 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 डा, किचिर 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 किचिर। यस। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। कसम खाई है। अरे फिर आ गया तू? तुझे अभी तक पता नहीं चला कि मैं ऊपर से नीचे तक सिर्फ सच हूँ, सच के सिवा और कुछ भी नहीं खाती कसम। जा। कसम तो खानी ही पड़ेगी। गोलू पंगा मत ले बेटा, पंगा मत ले। तुझे याद है ना वो पॉप सिंगर डीका ने इसके साथ पंगा लिया था तो उसका क्या हाल हुआ था? अब जाने भी दीजिए ना जज साहब, गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या फायदा? अरे सबको पता है उसमें क्या है। एंजॉय एंजॉय। अब प्लीज कंटिन्यू। योर ऑनर, मैं झाकी सावंत से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। श्योर। तो मिस झाकी सावंत, ये बताइए कि आपने जो ये स्वयंवर रचा था, ये सचमुच शादी करने के लिए रचा था? तो और क्या, मनोरंजन के लिए रचा था। लेकिन 3 साल से आपका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा है। आपने उसके साथ शादी क्यों नहीं की? अब क्यों मेरी दुखती रग पर हाथ रखना चाहते हैं आप? पूरी दुनिया जानती है उसने मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार किया था। तो फिर आपने विजय कंटेस्टेंट से शादी क्यों नहीं की? आपने मेरे क्लाइंट मिस्टर श्याम मोहन तिवारी के साथ शादी क्यों नहीं की? जबकि आपके ये सारे इम्तिहान में पूरी तरह उतरे थे। अब इन्होंने आपके पैर दबाए, कपड़े धोए, he did everything, जो करना था वो भी, जो नहीं करना था वो भी। ओह माय गॉड, मेरा जीसस जानता है कि इन्होंने मेरे कपड़े धोए, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं धुलवाए। इन्होंने खुद मेरे आगे हाथ पैर जोड़े थे कि झाकी तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, मुझे अपने कपड़े धोने दो ना। तो मैं क्या करती, मैंने धोने दिए। और जज साहब, मेरे पास इस बात का सबूत भी है। मेरे शो के एंकर मिस्टर विराम कपूर, मेरे भाई। भैया इन्हें सच बताओ। मिलॉर्ड, ये आदमी खुद झाकी सामंत के कपड़े धोता था और यहाँ तक कि शो खत्म होने के बाद ये मेरे कपड़े धोने की भी जिद करता था। मिलॉर्ड, इस आदमी की तलाशी लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस आदमी के जेब में कपड़े धोने का साबुन होगा। थैंक यू मिलॉर्ड। अरे चुप। कपड़े धोने का इतना शौक है तो इसके धोइए ना, 3 महीने से इसने धोए नहीं है। ए विभूति, कुछ बोलेगा या फिर हार गया है? योर ऑनर, ये औरत फ्रॉड है, 1 नंबर की चालू औरत है।
इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक और गवाह है। वो तेरी एक और, जल्दी बुला यार, टाइम नहीं है, मेरे को जाना है प्लीज। चैनल हेड मिस्टर बासु झंझनानी। बासु झंझनानी हाजिर हो। योर ऑनर, मेरे इस गवाह के बयान के बाद यह केस आईने की तरह साफ हो गया है। मिलोड, बासु झंझनानी हाजिर हो। आज तुझे भी बहुत जल्दी है। अच्छी भी है जज, अच्छी भी है। बोलो। कसम खाइए। इधर से आवाज आई है। चलना, ए कसम खा, आवाज कहीं से भी आएगी। मैं बोला। जज कसम खाता है, जो कुछ बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। थैंक यू। जाओ। मगर मैं क्या बोलूं? आप यहाँ पे झाकी सावंत के बारे में बोलने आए हैं। हाँ, झाकी सावंत। अरे वकील, मैं क्या बता, जज साहब मैं आपको बताता है। ये झाकी ना मेरे ऑफिस में आई, मेरे को आके बोलती है, बासु झंझनानी जी मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। मैंने स्क्रिप्ट देखा, मेरे को डांटो सुटो टाइटल बड़ा अच्छा लगा, झाकी का स्वयंवर। मैंने कहा देखो झाकी, इस स्वयंवर में तुम शादी करेंगी ना? बोला मैं करेगी, लड़के के साथ जरूर करेगी। जब वरमाला डाल लिया तो चरिया बोलती है, लखला देती है तेरे के ऊपर, बोलती है मैं शादी नहीं करेगी लड़के के साथ। अरे जज साहब मैं क्या बोलेगा, वकील आपको भी क्या बोलेगा? अरे मेरे ऑफिस के सामने डंडा झंडा बैनर लेके लोग खड़े हैं, मैं अपना चैनल कैसे चलाएंगे? बोलो ना। काम डाउन, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू योर ऑनर। क्या नहीं, वहाँ नहीं, उसको दिखाओ ना कहाँ है यार वो। गो बैक टू सीट। जाता है। जाओ, बाहर जाओ। योर ऑनर, मेरे इस गवाह के बयान के बाद यह केस आईने की तरह साफ हो गया है। मिलोड, ये कौन है? मिलोड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक और आ गया, टाइम नहीं है और एक और आ गया। जल्दी करो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। कसम खाइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। ओह माय गॉड। मिलॉर्ड, मैं झाकी सामंत का पति हूँ। अच्छा, क्या? जीजस। पति? जी हाँ जज साहब, मेरी और झाकी सामंत की शादी हो चुकी है, मगर इस औरत ने मुझे वहां छोड़ा और यहाँ आकर स्वयंवर रच रही है। जज साहब, इस बात का सबूत है मेरे पास, हमारी शादी की फोटो। ये देखिए। बोलो फोटो, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, अगले हफ्ते तेरी शादी है, फेंकना मत। झांकी, ये क्या है? इतना सारा टाइम वेस्ट किया हम सबका, हम यहाँ यूं ही बैठे हुए हैं। अब कुछ बोलोगी या फिर? मैं क्या कहूँ जज साहब, अब जो भी कहेगी चंदा रानी कहेगी। मिलॉर्ड, चंदा रानी क्या बोलेंगी? ये केस आने की तरह साफ है, ये औरत फ्रॉड है, एक नंबर की चालबाज है। शादीशुदा होने के बावजूद इसने एक स्वयंवर रचाया और कितने नौजवानों की भावनाओं से खेली है, उनके जज्बातों से खेली है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इस औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि झाकी सामंत जी ने सब लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, यहाँ तक कि मेरी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। इसलिए ये अदालत उन्हें हुक्म देती है कि वो अपने पति के साथ पूरी जिंदगी रहे, टू स्टे विथ हिम टिल डेथ। मिलॉर्ड, आप रो क्यों रहे हैं? मैं केस हारी नहीं हूँ, ड्रॉ हुआ है। ये झांकी अपने पति के साथ जाएगी ना, उस श्याम मोहन तिवारी के साथ तो नहीं। ये केस आप हारी नहीं, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने 5,000 की बेट लगाई थी, गए।